और पेरिस ओलंपिक से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। यह ऐलान करने से कुछ घंटे पहले ही विनेश ने सीएएस में अपील करके जॉइंट सिल्वर मेडल की भी मांग की थी। उस पर आज फैसला आना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश ने पेरिस के समय के मुताबिक देर रात यह ऐलान किया है। कुछ ही घंटों के बाद विनेश की अपील पर फैसला आना है। विनेश की अपील पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने संन्यास का ऐलान करके सबको चौंका दिया। इससे पहले विनेश ने फाइनल खेलने की मांग की थी, लेकिन उन्हें अपील के बदले जॉइंट सिल्वर दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि सीएएस आज इस मामले की सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे विनेश के इस फैसले पर कोई पॉजिटिव डिसीजन लिया जाए। अगर सीएएस विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो आईओसी को विनेश को सिल्वर मेडल देना होगा। अब विनेश ने अपनी मां को संबोधित करते हुए पोस्ट लिखा है, मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है अब। अलविदा कुश्ती 2001 से लेकर 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। अब विनेश के संन्यास की खबर से सब हैरान हैं। विनेश ने लिखा है कि वो हिम्मत हार गई है, लेकिन इस ऐलान से थोड़ी देर पहले उन्होंने मेडल की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की। यह अपील कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में बुधवार देर रात को अपील की गई। विनेश ने इस अपील में मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए, और इससे पहले विनेश ने फाइनल खेलने की मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी अपील को बदलते हुए जॉइंट सिल्वर दिए जाने की मांग की। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स यानी कि सीएएस इस मामले की सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे विनेश के इस मांग पर, इनकी अपील पर फैसला आ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट की अपील में क्या लिखा है। पहले विनेश ने अपील क्या की थी वो आपको बताते हैं। पहले विनेश ने अपील की थी जॉइंट सिल्वर मेडल की, उन्होंने मांग की थी। पेरिस में सीएएस का 10 सदस्यों का अस्थायी पैनल है और यह फैसला लेगा। सारे विकल्प खत्म होने पर ही सीएएस के पास आप अपील कर सकते हैं, और सुबह 11:30 बजे सीएएस के जो तमाम सदस्य हैं वो विनेश के इस मांग को लेकर, अपील को लेकर सुनवाई करेंगे। अब उम्मीद यह है कि जो ये कमेटी बैठेगी वो विनेश के इस मांग को सुने और उनकी अपील को सुने और वो उन्हें सिल्वर मेडल दे। एक बार फिर से बताते हैं आपको आखिरकार विनेश ने क्या अपील की थी। पहले उन्होंने मैच के लिए कहा था कि फाइनल मैच में उनको मौका मिले, लेकिन बाद में उन्होंने बदलकर अपनी अपील को सिल्वर मेडल देने के लिए कहा था जॉइंट। पेरिस में सीएएस का 10 सदस्यों का जो अब कमेटी है ये इस पर डिसाइड करेगा, फैसला लेगा, और सारे विकल्प होने के जब आपके खत्म हो जाते हैं तब आप सीएएस के पास, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो अपीलेट होती है, और यहां पर आप जाके अपनी बात रखते हैं। अब सीएएस है क्या, आपके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि जितने भी आपके इस तरह के मुद्दे होते हैं वो आप इनके सामने लेकर जाते हैं। जैसे कि 1984 में स्वायत्त संस्था के तौर पर इसको बनाया गया। खेल से जुड़े तमाम जो विवाद होते हैं वो सीएएस के पास पहुंचते हैं और उसका निपटारा करते हैं, और पैनल के सदस्यों के बहुमत और उनकी मध्यस्थता के जरिए ही ये तमाम जो विवाद होते हैं उनको निपटाया जाता है। सीएएस का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और इसी में ही इस वक्त न्यूयॉर्क और सिडनी में भी सीएएस के कोर्ट हैं, लेकिन इस वक्त पेरिस में इसका एक टेम्पररी सेंटर है जिसमें विनेश की अपील को सुना जाएगा। 10 सदस्यीय पैनल है, अस्थायी पैनल है, वो विनेश के इस अपील के ऊपर सुनवाई करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि विनेश को इससे इंसाफ मिले और साथ ही साथ मेडल भी मिले। विनेश के संन्यास के ऐलान के बाद उनके कोच और चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश ने भावुक होकर यह ऐलान किया है, लेकिन वो उन्हें समझाएंगे और 2028 के ओलंपिक की तैयारी करवाएंगे। महावीर फोगाट ने कहा है कि जो हालात बने हैं उससे खिलाड़ी जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बात में यह फैसला विनेश ने लिया है, अभी उन्हें तो लंबा खेलना है। तो यह एक पॉजिटिव खबर आ रही है, क्योंकि महावीर फोगाट के अंडर ही विनेश फोगाट ने कोचिंग ली थी, उनके ताऊजी हैं, और उम्मीद हम ये करते हैं कि विनेश अपना ये फैसला वापस लेंगे। जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में थी, लेकिन वो रह गई, और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी।
तो स्वाभाविक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है, छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको। भाई ये जो 3 इवेंट लड़ लिया उसने, ये तो ये है, वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जो बैठ करके करेंगे बात, भाई लड़ना है या नहीं, कैसे सब मिल बैठ के बात करेंगे। बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा है, जो ने मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बहुत बढ़िया कदम है ये। भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है, होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़कियाँ आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, जो हमारी लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ, वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं, और मेरी शुभकामनाएं जो है 2028 में वो बेटियां भी जो है गोल्ड मेडल लेके आएँ। जब तक मेरे जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कि कोई ना कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले। और महावीर जी ने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा है कि तमाम जो लड़कियां वहां गई, अगर वो हासिल भी नहीं कर पाती है जीत, लेकिन जब वापस आए तो उन्हें 2028 के लिए तैयार करें, यही है पॉजिटिव नोट। और उम्मीद करते हैं कि महावीर जी अपनी बेटी को यानी कि विनेश फोगाट को भी समझा पाएंगे कि वो अपना ये ऐलान वापस ले। विनेश के संन्यास के ऐलान से उनका परिवार भी हैरान है। विनेश की बहन और रेसलर गीता फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए विनेश को संन्यास पर दुख जताया है। गीता फोगाट ने विनेश को संबोधित करते हुए लिखा है कि कुश्ती को अलविदा कहना पूरे देश के साथ परिवार के लिए दुखद है। गीता ने लिखा है कि आपने जो देश के लिए किया है उसके लिए हम आप सबके हमेशा आपके लिए ऋणी रहेंगे। गीता खुद जानी मानी रेसलर हैं और कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुकी हैं, और उनका यह मानना है कि विनेश का जो ये फैसला है उससे पूरा परिवार दुखी है, पूरा देश दुखी है, और उन्हें सोचना चाहिए। गीता फोगाट ने विनेश को संबोधित करते हुए क्या लिखा, एक बार फिर से बताते हैं। बहन विनेश, आपने जो देश के लिए किया उसके लिए हम सब आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आप सभी लड़कियों के लिए आदर्श हैं। आपका इस तरह कुश्ती से अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत दुखद है।